हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविशी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 12 तक का क्लास दिया जा चुका है। इसके अलावे और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग नए हैं, प्ले लिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए इसके अलावे सार संग्रह का भी क्लास आ रहा है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, सार संग्रह एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है? स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है पूछा है। ए राइट आंसर। सबसे पहले ऋग्वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें एक दो बात और, स्तूप निर्माण की संस्कृति पूछेगा सबसे पहले किसने अपनाया था, तो बौद्ध धर्म के द्वारा ही अपनाया गया था। और इसको ना 4 तरह के स्तूप में बांटा गया है। पहला है शारीरिक, दूसरा है पारिभौमिक, तीसरा है उद्देशिका और चौथा है संकल्पित। 4 आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध के नंद वंश का संस्थापक उग्रसेन कहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि महापनंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड है, सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताइए। यहाँ पे आप इस तरह से ईंट निर्माण मंदिर कह रहा है, इसके लिए भीतर गांव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईंट निर्मित मंदिर के लिए भीतर गांव, दशावतार मंदिर के लिए देवगढ़, शिव मंदिर के लिए आपको भूमरा और विष्णु मंदिर के लिए एरन टिक करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती इन सब में से कहाँ की रानी थी? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है, मंडला याद रख लीजिएगा यहाँ पे। नंबर 5 है, मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा, फारसी। ध्यान रखेंगे, मुगल की अदालती भाषा पूछेगा क्या था, तो यहाँ पे क्या बताइएगा? फारसी बताइएगा। बी सही जवाब है। यहाँ पे कौन सा एक है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, दीवान ए मुस्तकराज कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सही है। और ये कौन सा विभाग हुआ करता था, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, राजस्व विभाग हुआ करता था। दीवान ए अमीर कोही के लिए मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही है। और ये ना कृषि विभाग हुआ करता था। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक के समय में ये ना दान विभाग हुआ करता था। और दीवान ए रियासत बलबन के समय में, ध्यान रखिएगा, दीवान ए रियासत कहा ना, तो ये बलबन के समय में दिया हुआ है, तो ये गलत होकर के अलाउद्दीन खिलजी के लिए आप यहाँ पे ध्यान रख लें। अलाउद्दीन खिलजी जो कि बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था, इसके समय में बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान कहिए या फिर मुंडा कहिए, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। डी सही जवाब। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए टिक करिएगा, एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर होम रूल लीग के लिए एनी बेसेंट आप बता सकते हैं। तिलक भी आप याद रखिएगा, लेकिन एक ही ऑप्शन बताना है, तो ए यहाँ पे बताना सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कांग्रेस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछेगा तो 12 नवंबर का डेट, 12 नवंबर 1930 जो है इस डेट को हुआ था। अध्यक्षता अगर पूछेगा तो इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही किए थे। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुआ था ना कि भाग नहीं लिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, यह कथन सही नहीं है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। यहाँ पे आपको ए नंबर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव के लिए लिन लिथगो बताना है। अगस्त संकल्प के लिए महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय की रचना
समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी। यहाँ पे आपको यहाँ पे सी टिक करना है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? यहाँ पे आपको बैरन द्वीप ए बता देना है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जिला है, यहाँ पर गोमुख है। गोमुख से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, 18 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है गंगोत्री हिमनद। यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और अगर इसकी कुल ऊंचाई पूछेगा समुद्र तल से लगभग कितना है बताइए? तो समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर आपको बताना है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दूध सागर प्रपात। निम्न में से कौन सा वृक्ष कैरेक समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बताना है, देवदार। देवदार का जो वृक्ष है हिमालय में ना 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य में ये होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 16 में है, यहाँ पर मैच करिए बहुउद्देशीय परियोजना और नदी। तो देखिए इडुक्की के लिए आपको केरल यानी कि पेरियार बताना है। माता टीला कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके लिए आपको बेतवा नदी बताना है। इडुक्की पेरियार कहाँ पर है, समझ गए ना? केरल, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी और पोचमपाद जो है ये आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी इसके लिए ठीक करना है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा रेशम किस राज्य में होती है बताइए? ए सही जवाब हो जाएगा, असम। आप यहाँ पे टिक करेंगे। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पर? असम राज्य का जो गुवाहाटी है यहीं इसी के पास में कहिए है असम राज्य। यहाँ पे ए टिक करिएगा। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? टेल्को, ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए टेल्को मतलब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप के अधीन है। ये ऑटोमोबाइल और कहिए कि वाणिज्यिक वाहन के निर्माण के लिए ये जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय पूछेगा तो आपको मुंबई बताना है। बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को जो है ये सभी क्या है? एल्युमिनियम कंपनी है ये सब। कौन कौन सा? बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको बी, मुंबई में है। नहावा शोवा जिसे आप कहते हो, जिसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी आप कहते हो। पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत का काबुल से जो लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये अफगानिस्तान में है पंजशीर घाटी। कौन सा एक सही मैच किया हुआ नहीं है? कोपेनहेगन के लिए डेनमार्क सही है, बर्लिन के लिए जर्मनी दिया हुआ है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी मतलब नगर होने के साथ ना जर्मनी के राज्यों में से एक राज्य भी है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और जो सभी दिया हुआ है ना ये सारे राजधानी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना बी ध्यान रख लेना है, ये सबसे अलग है इन सब में से। बताइए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अमेजन। समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर अमेजन के बारे में पूछेगा कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो अमेजन है 6400 किलोमीटर, ठीक है। आमूर के लिए अगर पूछेगा, अच्छा देखिए आमूर आप याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा 2824 किलोमीटर। लीना अगर पूछेगा 4294 लीना, ठीक है। और आपका बच रहा है कांगो, कांगो का भी देख लीजिए 4370 किलोमीटर होता है, ठीक। अब अगर विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबाई वाला नदी अगर पूछेगा तो यहाँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमेजन हो जाएगा, लेकिन कोई और एक नदी है, नील नदी है।
ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सवाल है कि यह कितने किलोमीटर बहती है? फिर तो 6650 किलोमीटर की ये लंबाई तय करती है, दूरी तय करती है। कौन सी नदी? नील नदी। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को जोड़ने का काम करती है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कशन थोड़ा सा कम दिया जा रहा है, आज की क्लास को मैनेज करिए। एक दो क्लास में हो सकता है डिस्कशन शायद थोड़ा कम रहे, फिर अच्छे से कंटिन्यू डिस्कशन, डीप डिस्कशन करवाया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता नंबर 27 का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताइए क्या होगा सही जवाब। तो यह अधिनियम ना, समझिएगा, देखिए वर्ष 2002 में ना सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम संसद में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यह अधिनियम ना लागू नहीं हुआ था। फिर 2005 का डेट आता है, 2005 में सूचना का अधिकार का ना विधेयक संसद में अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। फिर डेट आता है 21 मार्च का, 21 मार्च 2005 का, इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है और 12 मई 2005 को राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। फिर आता है डेट 15 जून का, 15 जून 2005 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कब? 15 जून 2005 को, और तब से ये अधिनियम कहिए कि चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा ना कि भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, समझ लीजिए एक बार फिर से। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछा, 15 जून 2005 को मिला था, लेकिन यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम ना 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति साहब, फिर से समझिए, राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति मिली, परमिशन मिला, साइन हुआ 15 जून को, लेकिन यह ना नियम प्रभावी यानी कि चालू कब से यह माना गया? तो 12 अक्टूबर 2005 से। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को किसी और न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है ये किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, भी सही जवाब है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर वो अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना पड़ता है? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन, ये जो आपका अनुच्छेद 179 है ना, इसके ख के अनुसार ध्यान रखिएगा, 179 के ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इन सब में से KM नाम्बियार नाम, ध्यान रखिएगा, यही ये बात कहे थे। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में कह रहा है कि नहीं है? 8वीं सूची में नहीं है, भोजपुरी नहीं है, डी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 34 पर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डायट, ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें, भारत का महान्यवादी कह रहा है, ये गलत है ना, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 76 है, ठीक है, ये ना भारत के महान्यवादी के बारे में उल्लेख करता है, जो कि भाग ना 5 में दिया हुआ है। बाद बाकी ऑप्शन मूल कर्तव्य 4 के क,
राज्य के लिए भाग 6, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पूछेगा तो 14 आपको यहाँ पे बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड का प्रतीक कौन जानवर है बताइए। 36 का ऑप्शन नंबर बी जॉइंट पांडा है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरपोल का मुख्यालय ऑप्शन ए लियोन्स आपको बताना है। इंटरपोल लियोन है, फ्रांस में है, इस यहाँ पे इसका मुख्यालय है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो इसके लिए आपको यूरोप बताना है। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है। थोक मूल्य सूचकांक बी सही जवाब है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है बताइए। मनमोहन सिंह रहे हैं, विमल जालान रहे हैं, रंगराजन रहे हैं, आर.जे. चिलैया करके जो है ये नहीं रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है बताइए। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा। शरीर के अगर पूछेगा ना तो यकृत में, ए राइट आंसर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा। टाइटन एक बर्फीला मतलब कहिए कि दुनिया है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। एथलीट फूड बीमारी होती है। एथलीट फूड के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी फफूंद से होती है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जॉन डाल्टन, बी राइट आंसर। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। 360, ऑप्शन सी आपको टिक करना है यहाँ पे। एक बार बराबर कितना होता है। 10⁵ पास्कल होगा। पारा का अयस्क कौन सा है। पारा का अयस्क आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सिनेबार सी बताइएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। 53 का भी सही जवाब हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। चलिए कमेंट करके बताइए। नंबर 54 का सही जवाब क्या होगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। नंबर 55 को देखिए। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। सी सही जवाब है। एक अश्व शक्ति पूछा गया है, कमेंट करके जल्दी बताइए कितना होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी होती है। सी सही जवाब। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। गोल्डस्टीन के द्वारा। बी सही जवाब। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जॉन डाल्टन किए थे। बी राइट आंसर है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। 500 डिग्री तक। सी यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच में क्या अंतर होता है बताइए। तो देखिए ब्लूटूथ ना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए को आप अच्छे से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 6 है। अम्लीय का विलयन का पीएच मान होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल यानी कि एथिल अल्कोहल बनता है। ए सही जवाब है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल CH2O2 जिसे आप कहते हो। सी राइट आंसर है। फैलिन कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देशित क्या है।
ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, एंजाइम के वंशागत अभाव का होता है राइट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ना राहुल नार्वेकर को किया गया था, सी सही जवाब है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है बताइए? यहाँ पे आपको ए बताना है, स्वर्ण पदक सही जवाब है। हाल ही में खबरों में रही बंटिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकाय में आरक्षण से संबंधित है। हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाणी कॉल सेंटर में डिजीवाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है बताएं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गूगल करती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, चौथे स्थान पर रहा है। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मनाता है बताइए, कब मनाता है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, 16 नवंबर को। हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी, शतरंज से ये जुड़े हुए हैं। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसके लिए आपको सी बताना है, 2023 में कर रहा है। भारत के 14वें महानवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा पूछा गया। तो यहाँ पे आप मुकुल रोहतगी, ए सही जवाब यहाँ पे टिक कर सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ध्यान रखिएगा, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में ना विलियम रूटो को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पर था? ये आपको नई दिल्ली बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये ना पंजाब में किया गया, ए सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? 78 के लिए आपको उत्तराखंड के गहरवाल क्षेत्र में किया जाएगा, डी सही जवाब है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, उत्तराखंड सही जवाब है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है बताएं? तो इसके लिए आपको ना ए बताना है, CBI से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? यहाँ पे आपको सी हो जाएगा सही जवाब, महाराष्ट्र में। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक कैरेगे क्लोन बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायगबिन को किसके लिए दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? यहाँ पे आपको भी बताना है, हिमाचल प्रदेश में। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी आपको डी टिक करना है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डीना बोलुआर्ट सही जवाब टिक करना है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक बता दीजिए। भारत का रैंक हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, विश्व बैंक ने किया है। किस संस्थान ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एन ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? ये किया गया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा तुंगरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है बताइए? ये ना ए हो जाएगा सही जवाब, महाराष्ट्र में है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है?
ऑप्शन नंबर डी बताना है फिजी। बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुआ था बताइए। 23 वर्ष तक ना पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं था, इसे समझिए। उसके बाद 2001 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। डी आपका सही जवाब है। बिहार विधान परिषद की कह रहे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। 94 का सही जवाब हो जाएगा नाइमा खातून। ए बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा पश्चिमी चंपारण है, और पूछेगा ये किस प्रमंडल के तहत आता है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तिरहुत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है। रामवृक्ष बेनीपुरी। डी सही जवाब। मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ पर है। राजगीर में है। गर्म पानी का यह कुंड है। ये सही जवाब है। बिहार के किस जिले में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बिहार के गया जिले में, ऑप्शन नंबर सी बताना है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देना है 99 का ए सही जवाब होगा गया। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रख लेना है, भागलपुर हो जाएगा सही जवाब। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ।